दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। एक्चुअल अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? अक्रूवल बेसिस। और अक्रूवल बेसिस किस पे बेस्ड है? अक्रूवल अजम्पशन। सुनिए अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन कहती है ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। सर मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाई जाएगी, पैसे मिले या नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट हुई आपकी तरफ से या नहीं हुई फर्क नहीं पड़ता। आप सर्विस अवेल कर चुके हो, बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है तो एक्सपेंस माना जाएगा। आप सर्विस रेंडर कर चुके हो, राइट और ऑब्लिगेशन टू रिसीव द पेमेंट एस्टैब्लिश हो चुका है तो इनकम मानी जाएगी। ओके, कैश बेसिस का ऑपोजिट। अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक under cash basis, income is recorded as income when it is earned or accrued. Earned or accrued मतलब right to receive the payment has been established. For example, credit sale is recognized as sale irrespective of the fact whether the amount has been received or not. तो आपने कैश पे बेचा या क्रेडिट पे बेचा, सामान बिक चुका है तो उस पीरियड का इनकम, उस पीरियड की रेवेन्यू माना जाएगा। अक्रूवल बेसिस कहता है। सिमिलरली इफ द एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 हैज नॉट बीन पेड। आपने बिल्डिंग यूज करी, प्रेमाइसेस यूज करी, 11 महीने का रेंट पे कर दिया, लास्ट मंथ था मार्च, मार्च का रेंट अभी पे नहीं करा, कैश बेसिस कहता है इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अक्रूवल बेसिस कहता है इसको एक्सपेंस मानेंगे। क्यों मानेंगे? बिकॉज वी हैव अवेल्ड द बेनिफिट, बिकॉज वी हैव अवेल्ड द बेनिफिट। It will still be recorded as an expense because it had become due. Accrual basis of accounting is based on the concept of realization and expiration. आप रेवेन्यू रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपेंस एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब कह रहे उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, अब उसको एक्सपेंस मान लिया जाए, पेमेंट जब होगी तब होगी। एंड फॉलोज द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रेवेन्यू रिकग्निशन रेवेन्यू की बात करता है, मैचिंग प्रिंसिपल एक्सपेंसेस की बात करता है, अक्रूवल अजम्पशन फॉलो हो रही है। Thus, under accrual basis of accounting, outstanding and prepaid expenses are adjusted. Similarly, accrued income and income received in advance are adjusted. They will be considered as an income if the work has been done. And if you have received in advance, it will be considered as a liability and not an income. Very, very important point. It may be noted. और चलो पहली बात तो they help in ascertainment of correct profit or loss. It may be noted that Companies Act 2013 requires companies to follow accrual basis of accounting. तो Companies Act कह रहे कि ऑप्शन नहीं है आपके पास कि कैश बेसिस या accrual basis, मैंडेटरी है accrual basis फॉलो कर। क्या फायदे हैं इसके? What are the advantages? Number one, it is a more scientific method. आप proper rules of accounting use कर रहे हैं, it is a more scientific method, hence it is preferred over cash basis. This basis of accounting shows a complete picture of financial transactions of the business as it takes into consideration the effect of all transactions, all the adjustments like outstanding, prepaid, accrued, income received. Correct पिक्चर शो करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट पिक्चर शो करेगा। दिस बेसिस डिस्क्लोजेस द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड आल्सो एग्जिबिट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉस, therefore has wide acceptability. It has wider acceptability. It reflects true financial position by adjusting prepaid repetition. काम की बात, more reliable. It is the only method which is acceptable for profit making organizations, for all the companies. तो सर फिर नुकसान कैसा? दिमाग लगता है,
आपको टेक्निकल ट्रेन स्टाफ चाहिए. तो this system is not as simple as cash basis. The accounting process is too elaborate. A quick appraisal of profit or loss is not possible. ऐसा नहीं कि एकदम से बस आप ऊपर ऊपर से बता दो ना कितना प्रॉफिट हुआ है. कह रहे ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता. प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, डेप्रिसिएशन की, बतेरी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तब जाके पता चलेगा कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस क्या है. तो बट यही ट्रू अकाउंटिंग है, यही ट्रू अकाउंटिंग है. डबल एंट्री बुक कीपिंग यही है, अपना अक्रूवल अजम्पशन पूरा इसी पे बेस्ड है. सारा अकाउंटिंग ही यही करेंगे हम थ्रू आउट द ईयर. बट यस, कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो एग्जिस्ट्स. कौन फॉलो करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, ऑल्सो chartered accountants, lawyers, etc.